इसमें जो मैंने कलर्स लिए हैं, ये जो है, ये वाला जो कलर है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये ऑकर येलो है, ये ब्राउन है, ये वाइट कलर है, ये ब्लू कलर है, और ये वाला साथ में दूसरा ब्लू कलर लिया है। ठीक है, सिर्फ यही कलर आज मैं यूज करूंगी ड्रेपरी में, और ग्लास बनाना बताऊंगी कि जो ग्लास होता है वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ड्राइंग की है अभी इसकी, ड्रेपरी की ड्राइंग की है। ये ग्लास मैंने पहले से इसके बैकग्राउंड में बिल्कुल लाइट सा टच इसलिए दिया है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो बैकग्राउंड होता है वो गीला होता है, तो उसके ऊपर ग्लास नहीं बन सकता, कलर मर्ज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको एक साइड पे बनाया। वैसे तो मैंने इसको ड्रेपरी के ऊपर ही बनाना था, लेकिन अगर मैं पहले से ही पेंट कर लेती तो आप लोगों को समझ नहीं आनी थी, इसलिए मैं दोनों को अलग अलग पेंट किया ताकि आप लोगों को इजीली ये समझ आ जाए। तो मैंने जो कलर्स लिए हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया, इन्हीं कलर से ड्रेपरी बनेगी। मैंने वाइट ड्रेपरी समझे मेरे सामने, अगर मैं इमेजिनरी वैसे तो क्रिएट कर रही हूँ, लेकिन मेरे सामने वाइट कलर का फैब्रिक पड़ा है, तकरीबन डल वाइट सा है। ठीक है, मैं उसको पेंट कर रही हूँ, तो उसके लिए ये कलर है। अगर ये डिपेंड करता है कि आपके सामने किस कलर का फैब्रिक पड़ा है, अगर ग्रे कलर का है, ऑफ वाइट कलर का है, क्रीम कलर का है, तो आपने उसको अकॉर्डिंग अपने कलर्स को एडजस्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये टेबल लाइन है, ये मैंने टेबल लाइन को शो किया हुआ है, ये टेबल लाइन है और ये फैब्रिक पड़ा हुआ है। अब सिर्फ फैब्रिक बनाते हुए किस चीज को गौर करते हैं कि इसके जो फोल्ड्स हैं वो कैसे बनेंगे, सिर्फ फोल्ड्स को प्रोमिनेंट करना होता है। तो सबसे पहले मैं डार्क कलर अप्लाई करूंगी। डार्क कलर के लिए मैं जो मेरे पास रॉ अंबर है और जो ब्लू कलर है उसको लाइट सा मैं मिक्स करूंगी ताकि मेरे पास थोड़ी सी डार्क टोन आए, और देन मैं उसको डार्क एरिया में अप्लाई करूंगी। जहाँ पे डार्क होगी उसके बिल्कुल साथ ही आपने व्हाइट कलर अप्लाई करके उसको लाइट टोन्स दे देनी है। ठीक है, इस तरह ये वाला एरिया है इसमें। और जो ये है ये बॉक्स बोर्ड शीट है, ये कैनवस नहीं है। ठीक है, बॉक्स बोर्ड शीट है व्हाइट कलर में, इसे ग्रे कलर में दिखा जाता है। मैंने इसलिए इसके ऊपर किया है ताकि आपको हर मीडियम के मतलब के टेक्सचर के ऊपर कलर करना आ जाए, पता चल जाए कि कैसी लुक आती है। और जो बॉक्स बोर्ड होता है इसके ऊपर कलर थिक अप्लाई करना होता है, ये लाइट कलर इसके ऊपर अप्लाई करो तो नीचे वाली शीट नजर आती है, तो इसमें आपको थोड़ा सा थिक कलर अप्लाई करना पड़ता है। तो ज्यादा ऑयल लगाना है इसमें। कैनवस में तो हम ऑयल को मर्ज कर लेते हैं आगे पीछे, लेकिन इसको करेंगे तो बिल्कुल इस तरह इसकी स्ट्रोक्स नजर आ रही है ना, इस तरह नजर आते हैं। मेरा यहाँ पे डार्क आएंगे क्योंकि यहाँ पे फोल्ड है। ठीक है, और इस जगह पे आएंगी, यहाँ पे भी फोल्ड है। ठीक है, और ये क्योंकि टेबल के ऊपर है तो इस जगह पे भी ये थोड़ा सा ऊपर हुआ है, इस जगह पे भी आएंगे। आपने कभी खुद भी नोट किया होगा कि जब कोई कपड़ा पड़ा होता है और जो उसकी बिल्कुल लाइट वाला एरिया होता है, लाइट कह रही हूँ, जो कॉर्नर्स वाला एरिया होता है जहाँ पे कपड़ा एंड हो रहा होता है, उसके साथ साथ बिल्कुल डार्क आ रही होती है, इसीलिए आ रही होती है कि जब फोल्ड हो रहा होता है ना चीज, जब नीचे होता है तो उसका शेडो पड़ता है नीचे की तरफ, तो इसलिए। अब इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा लाइटर टोन ऐड करूंगी, उसी कलर के अंदर मैंने व्हाइट ऐड किया। और जहाँ पे डार्क्स होती है उनके फौरन साथ ही ना लाइट कलर अप्लाई करना होता है। अभी मैं खाली फिलिंग करूंगी, फिलिंग करने के बाद मैं इसमें डिटेल वर्क ऐड करूंगी। बिल्कुल कम ऑयल लगा रही हूँ मैं, ज्यादा ऑयल इसलिए यूज नहीं कर रही, शीट है तो इसके ऊपर कलर स्टेबल नहीं रहता, मतलब ऑयल स्टेबल नहीं रहता, बिल्कुल अजीब सा होने लग जाता है। व्हाइट कलर में थोड़ा सा अगर आप इस तरह ये वाला कलर मिक्स कर लें, ऑकर ऑकर कलर मिक्स कर लें, फिर क्या होता है कि
थोड़ी सी जो लाइट है ना वो शाइन में आने लग जाती है। अगर आप डल कलर अप्लाई मतलब कि वाइट कलर एग्जैक्ट ऐड कर देंगे तब भी शाइन आती है, लेकिन जब आप थोड़ा सा येलो की टोन्स ऐड करते हैं ना तो वो लगता है जैसे सनलाइट में पड़ी है या कोई ट्यूबलाइट की चमक आ रही है, मतलब कि एक शाइन से उसके अंदर आती है। इसलिए मैं जब भी व्हाइट यूज करती हूँ तो उसके अंदर कोई ना कोई कलर मिक्स करती हूँ, एग्जैक्ट व्हाइट कलर अप्लाई नहीं करती। बिल्कुल इसकी जो कॉर्नर है एजेस है इनके साथ ये कलर अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये जो शाइन है इस कपड़े के अंदर वाइट कलर का है ना, थोड़ा सा डल वाइट से है वो बिल्कुल वैसा ही लगे। हमने डार्क के साथ इसको थोड़ा सा मर्ज करूंगी इस कलर को। इधर भी डार्क आएंगी क्योंकि ये फोल्ड नीचे तक आ रहे हैं इसलिए। जहाँ तक एंड हो रहा है बीच में अगर आप किसी चीज को फोल्ड को या कट को बीच में आप लोग हाफ में छोड़ देते हैं तो फिर वो उसके अंदर पैचेस से बन जाते हैं, फिर वो बिल्कुल एक फॉल की तरह नहीं आता। इसलिए जो भी फोल्ड आप लोग ले रहे हैं उसको एंड तक लेके जाएं ताकि वो स्टेबल रहे, उसके अंदर बिल्कुल वही फील आए जो एक कपड़े के अंदर होती है। बीच में छोड़ दें तो वो ना कागज की तरह लगने लग जाता है, जैसे कोई पेपर रखा हो आप लोगों ने इस तरह का लगता है। क्योंकि कपड़ा आपने देखा होगा उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो मूव करता है, वो इस तरह कोनों नोकों वाला तो नहीं होता ना कि देखने में कांटे की तरह लग रहा हो। मैं इजी वर्ड्स में आप लोगों को समझा रही हूँ कि जब बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आती है कि जिन स्टूडेंट की प्रैक्टिस हो उनके लिए तो नहीं, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये होता है कि फर्स्ट टाइम में ये नहीं करना कि हाय हमसे बन नहीं रहा। फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है कि जो कपड़ा है वो मेरे से भी जब मैंने फर्स्ट टाइम ऑयल पेंट स्टार्ट किया था तो ऐसे ही बन रहा था जैसे कोई अकड़ा हुआ कागज हो। तो लेकिन जब 2-3 बार प्रैक्टिस करें तो फिर ये मुश्किल नहीं है, हो जाता है। ये टेबल है, मैं इस टेबल को पहले कवर करती हूँ ताकि इजीली समझ आए। हल्की सी मैंने ये कैच दे दी है बिल्कुल लाइट सी, ताकि पता चल जाए कि ये टेबल पे पड़ा हुआ है। और ऊपर मैं थोड़ी सी लाइटर टोन दूंगी। देन जहाँ जहाँ पे मैंने डार्क अप्लाई करने हैं वहाँ वहाँ पे मैं टेबल के ऊपर ही जो मेरे पास रॉ अंबर कलर है मैं उसके साथ ही डार्क्स दे दूंगी। ठीक है, मैंने ब्लू के साथ यहाँ टेबल के ऊपर ब्राउन के साथ डार्क्स दूंगी, टेबल के ऊपर पर्पल या फिर ब्लू कलर के साथ नहीं दूंगी। ठीक है।
बाकी मैं फुल कलर नहीं कर रही, मैं सिर्फ जितना मुझे एरिया चाहिए मैं उसके साथ ही डिटेल्स दे रही हूँ। अब जो ये वाला एरिया है, ये जो राउंड फोल्ड भी होता है, ये वो है। हम इसके अंदर बिल्कुल ना तो पूरी तरह से लाइट्स देते हैं, डार्क स्ट्रॉन्ग लाइट इफेक्ट देते हैं, और ना ही हम इसके अंदर डार्क्स देते हैं। तो इसमें मिडल टोन अप्लाई करना होता है। जब मिडल टोन खत्म होता है तो साथ ही हम इसके अंदर स्ट्रॉन्ग लाइट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। देखिए अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा व्हाइट कलर ऐड किया है। जिसकी एक बिल्कुल एक गोल सी लाइन आ रही थी, एक बिल्कुल कह लें कि शार्प सी एज आ रही थी, उसको मैंने खत्म कर दिया। ठीक है। ये इसलिए बनाया है ताकि कपड़ा सीधा स्ट्रेट नीचे को आ रहा है, लेकिन जो ये वाला फोल्ड था ये राउंड में आ रहा है, क्योंकि जब भी कोई चीज उभरी हुई होती है तो फिर उसमें बहुत कम होता है कि वो बिल्कुल इसकी तरह सीधी आए। ठीक है। अब जब ये हो गया है, अब इसके साथ ही मैं थोड़ा सा डार्क कलर अप्लाई करूंगी। यहाँ पे डार्क आएंगे और फिर यहाँ पे लाइट आएंगे। अब ये फिर यहाँ पे सिंगल कपड़ा है, मतलब कि एक एक फोल्ड है इसकी, तो यहाँ पे फिर एक लाइन सी आएगी। ठीक है। अब उस लाइन के साथ ही मैं नीचे से डार्क थोड़ा सा कलर दूंगी ताकि वो नीचे की तरफ शो करे डेप्थ को। ठीक है। बिल्कुल जैसे ही जहाँ पे लाइट देते हैं उसके साथ ही थोड़ा सा आप लोग डार्क टोन अप्लाई कर देंगे ना, तो वो खुद ब खुद फैब्रिक लगने लग जाता है। इसके अलावा वैसे तो जो किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, आई थिंक शायद आप में से कोई यहाँ पे हो, कि मैम कैनवस की जगह हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जो कैनवस पेपर होता है ना, बिल्कुल कैनवस की तरह ही होता है, बिल्कुल उसी तरह यूज होता है। तो
वो हम यूज कर सकते हैं। वैसे नोट किया फिर वैसे तो मैंने किया हुआ उसको यूज एक दो बार, लेकिन उसके बाद मैंने उसको सर्च किया तो वो रीजनेबल पड़ता है। मतलब कि अगर आप लोग कैनवस लेते हैं जो फ्रेम वुड का होता है, अगर वो कितना साइज होता है 1 बाय 1, A3 साइज नहीं होता, A3 साइज ना A4 साइज से बड़ा होता है। तो जो A3 साइज है ना कैनवस पेपर का, वो मिलता है तकरीबन 1000 कोई 1100 का या 1200 का इस तरह मिलता है। तो उसके अंदर 10 शीट होती हैं। तो इस लिहाज से वो थोड़ा रीजनेबल मुझे लगा था कि अगर आप लोग इतना एक्सपेंसिव ना लें, ज़्यादा एक्सपेंसिव की तरफ ना जाएं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी तकरीबन रीजनेबल ही हो जाएगा, क्योंकि हर बार जब आप कैनवस लेंगे, पोर्ट्रेट साइज लेंगे, तो फिर वो एक्सपेंसिव पड़ जाता है। फिर ये होता है कि एक जगह स्केचबुक में अरेंज भी हो जाती हैं, और स्केचबुक की तरह अगर आप लोगों ने कहीं और पेज, उसका वेट भी फिर इतना होता है, इतना होता है, वरना नॉर्मल जो कैनवस होता है इसका वेट होता है। हम साथ ही व्हाइट कलर अप्लाई करेंगे, इसको मर्ज करेंगे। अब इसके साथ हम थोड़ा सा इसको मर्ज करके इसके साथ अब हम लाइट देंगे, ठीक है। नीचे इसलिए मैंने इतनी डार्क दी है, जब फैब्रिक नीचे जा रहा हो ना और ऊपर से लाइट उसके ऊपर भी ना आ रही हो, तो इस जगह पे मोस्टली फ्रंट पे तो नहीं, बैक साइड पे थोड़ी सी डार्क ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अ, इतनी ज़्यादा भी नहीं होती, लेकिन मोस्टली थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है नॉर्मल से। तो नीचे जो शेड होता है ना कपड़े का, वो डार्क आना शुरू हो जाता है। और मैं ये टेबल की ये साइड है, इधर भी थोड़ा सा शेड अप्लाई कर देती हूँ, देखिए।
अरे पता है कि एक स्टूडेंट था, इससे मैंने दो अब जो नीचे वाला एरिया है उसमें हम लोग बड़े ब्रश के साथ में डार्क को अप्लाई करते हैं। ऐसे तो कंपल्सरी नहीं है, मैंने आप मुझे ड्रेपरी का कॉन्सेप्ट ही देना था, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ठीक है, ये ड्रेपरी मैंने कर ली है, कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे करना है, किस तरह लाइट एंड डार्क या किसी टेबल पे पड़ी है, चेयर पे पड़ी है, जिस भी जगह मतलब कि इसको अरेंज किया जाए। तो बिल्कुल उसके जिस भी चीज़ के ऊपर आप लोग फैब्रिक को अरेंज ड्रेपरी को अरेंज करते हैं ना, वो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग होती है, लेकिन उसके अंदर फॉल्स ना वो कपड़े के ही होते हैं, मतलब कि वैसे नहीं लग रहा कि कोई और प्लास्टिक की चीज़ पड़ी है। लेकिन अगर डिपेंड करता है फैब्रिक पे भी, अगर नेट का है, शिफॉन का है, तो उसमें ट्रांसपेरेंट चीज़ नज़र आती है। ठीक है, लेकिन मैं भी आप लोगों को नहीं कह रही कि आप लोग शिफॉन का लें या ट्रांसपेरेंट लें। आज जो असाइनमेंट होगी वो तो मैं आप लोगों को फिर से बताऊँगी, उसके अंदर बिल्कुल ऐसे ही तकरीबन ड्रेपरी इसी स्टफ की है। तो आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी, बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है। जहाँ पे डार्क्स देनी है उसके साथ थोड़ी सी मिडल टोन दे के फिर उसके बाद आप लोगों ने लाइट कलर अप्लाई कर देना। ठीक है, और जिस जगह पे जिस तरह इधर पड़ी होती है इसके हमेशा एजेस में डार्क नीचे की तरफ आते हैं, तभी वो कपड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आता है। और देन फिर आप आगे उसके जो कॉर्नर होता है उसके ऊपर डार्क कलर अप्लाई करें, मतलब कि लाइट कलर अप्लाई कर देते हैं।
अब ये मैंने इधर ड्राइंग की हुई है, बिल्कुल छोटा सा किया, ज़्यादा बड़ा नहीं मैंने लिया। ये मैंने इसकी ड्राइंग की है और इसके हल्का सा बिल्कुल लाइट कलर का बैकग्राउंड दिया है। ये कह लें कि ऑयल बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, थोड़ा सा मैंने रॉ अम्बर जो कलर है वो लिया है और ऑयल के साथ मिक्स करके बिल्कुल लाइट सा बैकग्राउंड दिया कि ये पूरा वाइट नज़र, जिस तरह ये वाइट है ना इस तरह नज़र ना आए, क्योंकि हमने इसको वाइट कलर से ही बनाना है, तो बीच में थोड़े बहुत कलर ऐड करनी है इसलिए। तो इसके बैकग्राउंड में एक शेड होना लाजमी है, बाकी तो हम खुद दे लेंगे, लेकिन ग्लास बनाने के लिए सबसे पहले बैकग्राउंड करते होते हैं और देन हम फिर बैकग्राउंड करने के बाद फिर हम उसके ऊपर जो भी हमें ट्रांसपेरेंट चीज़ बनानी होती है, बॉटल है, कोई भी चीज़ है, ग्लास है या जार है कोई, तो ये आप लोग फिर उसके बाद बनाते हो। तो अगर तो किसी ऑब्जेक्ट कोई भी आप ले रहे हो ग्लास, उसके बैकग्राउंड में ड्रेपरी है, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मतलब कि इस तरह फॉल्स में आ रही है, फिर आप क्या करते हैं, पहले ड्रेपरी बनाते हैं, सारी कंप्लीट करने के बाद देन उसके ऊपर आप लोग लाइट कलर के साथ करते हैं और पूरी आउटलाइन में देते हैं कि तकरीबन ये वाइट कलर से मोस्टली बनता है, डिपेंड करता है आपकी सोर्स ऑफ लाइट क्या है या बैकग्राउंड में जो कलर अप्लाई हुआ है वो क्या है। अगर तो जो ग्लास होते हैं ना, इसके बैकग्राउंड में हमेशा ब्लैक कलर मोस्टली होता है, लेकिन अगर ब्लैक कलर ना हो तो फिर कैसे बनाते हैं, ब्लैक कलर के ऊपर ग्लास बनाना इजी होता है, मतलब कि उसमें जल्दी ग्लास की जो फॉर्म है ना वो निकल आती है। तो ऐसी स्टिल लाइफ के बैकग्राउंड में ब्लैक कलर मैं अलाउ करती हूँ, मतलब कि वो कर लेना चाहिए, जिसकी जो ऑब्जेक्ट है ना वो ट्रांसपेरेंट होंगे, जैसे कोई बॉटल हो गई, कोई जार हो गया, ग्लास हो गई, इस तरह की कोई ऐसा बॉस है जो ग्लास का है तो वो अलाउ होता है, तो उसमें आप लोग बैकग्राउंड में स्ट्रॉन्ग डार्क कलर अप्लाई कर सकते हैं, यानी ग्रीन की डार्क शेड अप्लाई कर दें या ब्लैक कलर ले जाएं या ग्रे कलर ले जाएं। और जिस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं ग्लास ग्लास टाइप के, इसमें ग्रे कलर भी अप्लाई होता है, तो यहाँ पे आप लोग ग्रे कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में ग्रे कलर से अवॉइड करते हैं क्योंकि पेंटिंग को डल कर देता है, ठीक है। और बैकग्राउंड में थोड़ा सा अवॉइड करें कि जिस तरह बैकग्राउंड इसे कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के पीछे इसमें ना ग्रे कलर अप्लाई करें, बाकी जो भी कलर अप्लाई कर लें ब्लैक कलर बैकग्राउंड में यूज कर लें, आप ग्लास बनाने के लिए अलाउ कर है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर ब्लैक कलर नहीं करना सिवाय ग्लास के, ठीक है। उसके लिए ग्लास के लिए हमने फिर वही शेड लिए जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे, रॉ अम्बर लिया, ब्लू कलर लिया और व्हाइट कलर लिया, ठीक है। और ब्लैक कलर भी यूज होता है, लेकिन मैं ब्लैक कलर रॉ अम्बर और ब्लू को मिक्स करके ही क्रिएट करूंगी, मैं इधर खुद भी व्हाइट कलर अप्लाई नहीं कर रही, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी फिलिंग करूंगी, जहाँ जहाँ पे मुझे डार्क एरिया देना है मैं वहां वहां पे वो कलर अप्लाई कर दूंगी, देन मैं उसके बाद इसके ऊपर फिनिशिंग करूंगी, ठीक है। मैम मीटिंग एंड होने वाली है। फिर ये कर दें, फिर उसके बाद ही मैं दूसरा ऑब्जेक्ट स्टार्ट करती हूँ। ज्वाइन सेम लिंक से करना है। ठीक है, ठीक है, इस जगह पे जो ये वाला एरिया, इस जगह पे मैं रॉ अम्बर कलर अप्लाई करूंगी और जो ये वाला है इधर भी मैं ये अप्लाई करूंगी, इस जगह पे मैं डार्क कलर अप्लाई करूंगी यानी ब्लू की शेड में से या किसी और शेड में से, और नीचे भी कहीं पे डार्क अप्लाई होगी, जो आईज की कंटूर लाइंस है ना, ये आउटलाइन है, इधर मैं व्हाइट ऐड करूंगी, ठीक है। इसके लिए स्मॉल ब्रश से कर लें क्योंकि जरा नीट वर्क हो जाएगा, छोटी चीज ऑब्जेक्ट है ना इसलिए।
जहाँ पे जिस जिस कलर की फिलिंग करनी है पहले कर लें अकॉर्डिंग आप लोग की जो लाइट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देन हम लोग फिर लाइट कलर खुद ब खुद बाद में जितनी भी लाइट्स है ना वो घर में लास्ट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, कहीं पे ग्रेफाइट ऐड करेंगे, कहीं पे थोड़ा सा उसके अंदर येलो कलर, येलो मतलब के जो मेरे पास येलो होकर कलर होते हैं बिल्कुल उसको जरा सा बिल्कुल जो मेरा जो छोटा सा टिप ब्रश है ना इसके मैं एक से क्लिक करती हूँ और उसको क्लिक कह रही हूँ सॉरी, उसको टच करती हूँ और फिर उस कलर पे अप्लाई करती हूँ बिल्कुल इस तरह कि उसका एक अंदर एक शेड सी हल्की सी आ जाए, लेकिन वो देखने में वाइट ही लगता है लेकिन हल्का सा उसके अंदर एक शेड आ जाती है येलो की।
वैसे तो वाइट जेल पेन भी मिलता है, वो भी हम लोग जाके ब्रश से अगर थिक हो जाता है, कंट्रोल में नहीं आता, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं उसकी जगह पे, वाइट जेल पेन जो होता है। लेकिन कोशिश करें कि आप लोग ब्रश से ही हैंडल करें, लेकिन जिससे ना हो रहा हो वो भी यूज कर सकते हैं, वो इन कलर्स के ऊपर चल जाता है, उससे थोड़ा काम करना इजी हो जाता है।
5 minutes.
ठीक है, ये कंप्लीट होगी। ठीक है, समझ आइए आप लोगों को। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। किसी ने कहा था कि रिकॉर्डिंग में हमें क्वेश्चन भी करने हैं। ये आपने कैनवस यूज किया या फिर शीट यूज अच्छा, किया है? अपना माइक क्रीज करें। मैंने ये बॉक्स बोर्ड शीट यूज की है, वो भी ग्रे वाइट वाली, ब्लू वाली यूज नहीं की। अगेन बता दे। मैंने बॉक्स बोर्ड शीट यूज किया है। शीट का नेम बॉक्स बोर्ड है। इसके ऊपर ऑयल पेंट हो जाते होते हैं। ठीक है, ये फ्रंट से ऐसी होती है और बैक से ऐसी होती है, ग्रे कलर में। ब्राउन वाली यूज नहीं करनी, आप लोगों ने व्हाइट बॉक्स बोर्ड यूज करनी है। ब्राउन बॉक्स बोर्ड पे काम नहीं सही होता। तो ये मैंने कैनवस यूज नहीं किया। इसके ऊपर भी हो जाता है, इस हो जाता है ऑयल पेंट। इसके अलावा लिसानी शीट पे भी हो जाता है और कैनवस पे भी हो जाता है। अच्छा, ये जो आपने स्टॉक्स लगाए हैं ग्लास के अंदर, मतलब हम लोगों ने हर मतलब ग्लास में लेकर कोई भी ग्लास बनाते हैं उसमें ऐसे ही स्टॉक्स लगाएंगे किसी भी कलर के जब ग्लास बनता है तो, या कांच का ग्लास इसी कलर का नहीं, बनता है? ये डिपेंड करता है अब। ठीक है, देखिए, आप मेरे पास ये था, ये आपने ग्लास देखेंगे तो कितने रखे होते हैं। इनके अंदर ऐसी स्ट्रोक्स लगते हैं, लेकिन कोई ग्लास ऐसे होते हैं, अगर आप बॉटल्स की तरफ जाएं तो आपने देखा होगा डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर का भी होता है, ऑलिव ग्रीन कलर की भी बोतल्स होती हैं। अगर आप 7 अप की बोतल देख लें जो ग्लास वाली होती है, कांच की जो होती है, उसका भी ग्रीन बड़ा प्यारा सा ग्रीन कलर होता है। इसके अलावा जिसमें मनी प्लांट, वो जो आप लोगों का प्लांट लगा होता है, उसकी बोतल भी समटाइम ग्रीन होती है। तो जो ग्लास के अंदर शेड लगते हैं ना, ये उसके कलर के अकॉर्डिंग लगते हैं। ट्रांसपेरेंट जो चीज़ होगी उसके अंदर ऐसे ही आएंगे, लेकिन जो मैंने ब्राउन कलर ऐड किया है वो इसलिए ऐड किया है कि मैंने इसके अंदर ब्राउन टच दिया, मतलब किसी ने जो भी चीज़ थी, जो भी था, उसको मैंने ब्राउन के साथ कोऑर्डिनेट किया। लेकिन अगर आपने इसके अंदर कोई बोतल डाली हुई है, मतलब कोई ऑरेंज कलर का लिक्विड है इसके अंदर, कोई रेड कलर का लिक्विड है, मतलब कि जूस आप लोगों ने डाला हुआ है इसके अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग इसके ट्रांसपेरेंट ग्लास की शेड चेंज होती है। ठीक है, लेकिन वाइट लाजमी यूज होता है। लाइक अगर हमारे हमने इसमें रेड कलर यूज किया है तो फिर उसके ऊपर वाइट स्टॉक्स देंगे? जी, आप वाइट स्ट्रोक्स भी देंगे, लेकिन कहीं पे लाइट मतलब कि कह लें कि थोड़ा बहुत कहीं पे रेड का टच भी आएगा। रेड तो अंदर लिक्विड हो गया ना, तो जो नीचे बॉटम होता है ना, उधर भी कहीं पे रेड की शेड आती है। थैंक यू। मैम मुझे ये बताएं कि इसमें जो ये आपने बनाया इसमें आपने कौन कौन से कलर यूज किए हैं? एक तो ये वाइट है, येलो इसमें ऑकर्ड है, और कौन? ग्लास कह रहे हैं। जी जी। इसमें मैंने सिर्फ आज 3 to 4 कलर्स ही लिए हैं। वाइट कलर लिया है, मैंने ब्लू कलर लिया है। ब्लू कलर जो भी आपके पास अवेलेबल है, ये मैटर नहीं करता। कॉर्बेट ब्लू ले लें या अल्ट्रा मेरीन ब्लू ले लें, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा मैंने रॉ अंबर कलर यूज किया है। डार्क में जो डार्क एजेस आपको नजर आ रही है ना, सब जगह पे मैंने रॉ अंबर कलर यूज किया है। और जो लाइट टोन है ब्राउन की, उसके अंदर मैंने येलो ऑकर कलर यूज किया है। और इसके अलावा व्हाइट कलर, इसके अलावा और कोई कलर नहीं है। और जहाँ पे एक्सट्रीम डार्क नजर आ रही है, वहां पे मैंने ब्लू के अंदर रॉ अंबर कलर को मिक्स किया है, तो उसकी वजह से डार्क शो हो रही है। अच्छा, बस किसी और का कोई क्वेश्चन है? मैं नहीं तो नेक्स्ट असाइनमेंट आप लोगों को बताऊं। सबको क्लियर है? ये मैं असाइनमेंट का बता दें, किसी का हैंड रेज नहीं हो रहा। ठीक है,
असाइनमेंट में मैं आप लोगों को जो जीसीआर पे जो भी मैं असाइनमेंट पोस्ट करूंगी ना, उसके साथ में एक रेफरेंस पिक्चर भेजूंगी। ये आप लोगों की लास्ट ही लाइफ है, इसके बाद मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर लूंगी, मतलब कि लैंडस्केप की तरफ जाऊंगी। जो रेप्लिका है ना, उसमें स्टिल लाइफ है और उसके अंदर ऑलमोस्ट सब ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, मैन मेड भी और ऑर्गेनिक भी और ड्रेपरी भी आ रही है। ठीक है, आप लोगों ने उसको वैसे ही बनाना है, बिल्कुल ए टू जेड आप लोगों ने बिल्कुल डिटो उसको वैसे ही बनाना है। रेप्लिका का मीनिंग ये होता है, मतलब उसका मतलब ये होता है कि आपने इसकी नकल करनी है, बिल्कुल एक जैसा आप लोगों ने उसको बनाना है और उसको बहुत डिटेल में बनाना है। उसके अंदर इतनी डिटेल्स तो नहीं, उसके अंदर स्ट्रोक्स में वर्क हुआ हुआ है, जितना भी पेंट अप्लाई हुआ है ना वो सब स्ट्रोक्स में हुआ है। आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करना है, जहाँ पे डार्क है, जहाँ पे लाइट है, जहाँ पे ड्रेपरी के फोल्ड्स हैं, बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करना है। उसके अंदर कलर एक एक कलर अलग अलग नजर आ रहा है, तो आप लोगों को डिफिकल्टी नहीं होगी। और कलर जो क्रिएट करना है वो आप लोगों ने खुद मिक्सिंग करके करना है, ये आप लोगों के लिए चैलेंज है। मतलब कि ये नहीं मुझसे पूछना कि मैम ये कलर हम किस तरह इसको बनाएं। आप लोग 3-4 कलर लें, उसको मिक्स करें और करें, क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप में से कि बहुत कम है जिन्होंने कलर व्हील को स्टडी किया होगा, वरना किसी भी स्टूडेंट ने मुझे नहीं लगता कि कलर व्हील को गो थ्रू किया है। तो इसके लिए ये होगा कि एक तो आपकी कलर व्हील की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कलर कैसे क्रिएट होते हैं और कौन सा कलर मिक्स करें तो कौन सा कलर बनता है। और दूसरा ये कि बिल्कुल आप लोगों का जो साइज होगा ना वो इस बार थोड़ा सा बड़ा है, मतलब कि वो 1 by 1 नहीं है, वो पोर्ट्रेट साइज है। अगर आप कैनवस पे कर रहे हैं तो आप शॉप जिस भी शॉप बुक शॉप पे जा रहे हैं आप उनको कहें कि मुझे पोर्ट्रेट साइज कैनवस चाहिए, वो आपको दे देंगे, क्योंकि ये एक ही साइज होता है और किसी भी कैनवस का नेम नहीं होता इस तरह जिस तरह इसका पोर्ट्रेट साइज है बाकी नंबर्स में होते हैं। 2x3 का कैनवस हो गया, 3x4 का है, 1x2 का है, तो इस तरह होता है। लेकिन इस कैनवस का नेम होता है कि खास तौर पे पोर्ट्रेट के लिए ही बनाया गया है। लेकिन इसके ऊपर आप लोग स्टिल लाइफ करेंगे और पोर्ट्रेट में ही करना है। लैंडस्केप का मतलब होता है जिस तरह ये मैंने अपना रखा हुआ है ईजल, ये मैंने रखा हुआ है पोर्ट्रेट में, अगर मैं इसको उठा के ऐसे कर दूंगी तो ये लैंडस्केप हो जाता है। ठीक है, इसे लैंडस्केप कहते हैं। और जो ये वाला होता है इसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं, यानी लेंथ में आ गया। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। आप लोगों ने स्टिल लाइफ पोर्ट्रेट में करनी है, लैंडस्केप में नहीं करनी। मतलब कि उसका जो मतलब कि रखने का मैम स्टाइल